नमस्कार दोस्तों, ये है गांव की ज़मीन। गन्ने की खेती अभी हुई है और ये सब ज़मीन किसकी है? आपको ऐसा लगता होगा ये ज़मीन सब किसकी है, हमारी है। लेकिन सच बात बोलो, ये ज़मीन किसकी है? ये उसकी है। सही है, ये भगवान की ज़मीन है। ये उसने हमारे लिए, परमात्मा ने हमारे लिए ये ज़मीन हमको बच्चों को दी है कि आप इसमें कुछ भी उगाओ, खाओ। आपको जिस तरीके से ज़िंदगी जीनी है उस तरीके से आप जाके यहाँ पर अगर खुद के लिए कुछ उगा सकते हो, कुछ अनाज उगा सकते हो, वो अनाज का आप खुद के लिए जब आप जी रहे हो तो उसके लिए आप इस ज़मीन का वापर आप कर सकते हो। इसीलिए भगवान ने ये सब कुछ बनाया, लेकिन ये बना के हमको दिया, हम बच्चों को दिया। बच्चों, हम उसके बच्चे, हमको ये दिया कि ये ज़मीन तू जा, ये ले, और जब तक तू ज़िंदा है तब तक इस ज़मीन के ऊपर तेरा हक है। तेरे को करना है तू कर, बाद में ये ज़मीन दूसरों को दे के तू आ सकता है। लेकिन हमारी गलतफहमी ये हो जाती है, हमको ये लगना शुरू हो जाता है ना कि ये हमारी, या इसे माया कहते हैं। ये हमको लगता है ये मेरी ज़मीन है। क्यों? क्योंकि पेपर के ऊपर नाम मेरा है, तो हम लोग इस ज़मीन को हमारी मानना शुरू कर देते। और ये भूल देखो कितनी बड़ी हो जाती है कि हर कोई फिर अपना अलग से कंपाउंड, भाई भाई में झगड़ा, भाई बहन में झगड़ा हो रहा है, बाप बेटे में झगड़ा होता है ज़मीन के उस पर। सिर्फ झगड़ा ही नहीं है, आजकल तो खून भी हो रहे हैं। ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है हमारी कि हमको लगता है कि ये हमारा है, ये उस कुदरत का है। और वो कुदरत पूरा उस भगवान का, उस ब्रह्मांड का, उस ब्रह्म का है जिसने ये ब्रह्मांड पूरा बनाया, पूरा उसका। लेकिन उसका स्वभाव देखो, वो सब कुछ लेके वापस सब लोगों में बांट देता है, वो खुद के लिए कुछ नहीं रखता। और हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये ज़मीन जो है, ये जब अनाज उगा हुआ है, ये सब उसकी मेहरबानी है। उसके वजह से आज हम एक अनाज डालें तो उसका 1000 गुना निकलता है। उसके वजह से ज़मीन के अंदर पानी है, ये सब उसके वजह से बारिश होती है, धूप होती है, सब उस परमात्मा की मेहरबानी है हमारे ऊपर। और ये हम भूल के, हमको स्वार्थ में हम इतने अंधे हो गए, हमको लगता है सब हम कर रहे, इसे स्वार्थ कहा गया है। तो ये जिस किसी की भी ज़मीन हो, किसी की हो, हमारी हो, लेकिन ये असली में उसकी है। ये याद रखना कि ये उसकी ज़मीन है। अपने को रेंट पे उसने दी है कि जब तक ज़िंदा हो तब तक इस पे रहो, करो, खुद के लिए खाओ, ठीक है। लेकिन इसको अपना समझना, या ये किसी दूसरे को मैं नहीं दूंगा, या फिर ये मेरी है, ये इसके मेरे मरने के बाद ये मेरे बच्चों की होनी चाहिए, या फिर बच्चों के बाद, ठीक है अगर आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन ज़्यादा अगर स्वार्थ हो जाता है इसमें, अगर ये ज़्यादा लगता है हमको ये कि ये मेरी ही होनी चाहिए, तो ये गलत बात है। हमको भगवान से सीखना है कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी पृथ्वी पे हर ज़मीन उसकी है, भगवान की है। लेकिन फिर भी वो कभी नहीं कहता कि ये ज़मीन मेरी है। और हमारे इंसानों को ये ज़मीन एज ए टेनेंट, एज ए रेंट पे जैसे टेनेंट रहते हैं वैसा हमको दिया है, लेकिन हमको लगता है कि ये ज़मीन हमारी है। तो भगवान से सीखो कि सब कुछ दे कर भी कभी ये अहंकार और अभिमान उसमें है नहीं कि ये ज़मीन मेरी है करके। तो ये असली में, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। जब तक आप हो तब तक कमाओ, लेकिन उसके बाद एंड तक ये बात याद रखना कि ये ज़मीन उसकी है, और उसको धन्यवाद करना, प्रणाम करना। जय श्री राम।